गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, राम राम दोस्तों। अनुस क्लासेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का अभिनंदन है दोस्तों। आज अपन पढ़ने वाले हैं दोस्तों, रीजनिंग का टॉपिक है शब्दकोश। कौन सा पढ़ेंगे दोस्तों? शब्दकोश। बहुत ही अच्छा टॉपिक है दोस्तों, हम चर्चाएं करेंगे। इससे पहले एक वीडियो बनाया था दोस्तों, उसमें मैंने आपको रीजनिंग पढ़ने से पहले कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बताया था, ये आपको याद रखना होगा, ऐसे ही मैंने आपको बोला था दोस्तों। अगर वो चीज़ें आपको याद हैं तो आज हम जो प्रश्न करेंगे वो मात्र 1 सेकंड में हल करने वाले हैं दोस्तों। कितने सेकंड में जी? 1 सेकंड में हल करने वाले हैं दोस्तों। चुटकियों में हल हो जाएंगे दोस्तों सवाल, यानी कि सवाल कैसे हल होंगे? चुटकियों में हल होंगे दोस्तों। एक बार फिर मैं हल्का सा आपको दोहरा देता हूं। पिछली वीडियो में हमने अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमांक याद किया था। क्या किया था दोस्तों? अंग्रेजी वर्णमाला के क्या किया था? क्रमांक। और दूसरी बात, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत अक्षर भी याद किया था दोस्तों। याद करो, विपरीत अक्षर भी याद किया था दोस्तों। इनके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताया था दोस्तों, भाई कैसे याद किए जाए। दोस्तों कल मैंने नाम तो लिख दिया था, लेकिन दोस्तों चर्चाएं नहीं हो पाई थी, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण बीच में ही बंद करना पड़ा। आज हम वहीं से प्रारंभ करते हैं दोस्तों। मैंने बताया था ए का उल्टा जेड होता है, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखो दोस्तों, के का उल्टा पी है, पी का उल्टा के है, जे का क्यू है, क्यू का जे है, आई का आर है। इसी प्रकार से दोस्तों इन सभी के विपरीत अक्षर है दोस्तों, उनको आपको याद करना पड़ेगा मेरे लाडलो, और इनके क्रमांक भी आपको याद करना पड़ेगा बहुत ही ज्यादा। अगर ये दो चीजें आपके याद हो गई तो मेरे दोस्तों आप समझ सकते हो, कम से कम ये मान के चलो 50% रीडिंग कंप्लीट हो गई दोस्तों। बहुत सारे टॉपिक इनके ऊपर टिके हुए हैं दोस्तों। हम चर्चा कर रहे थे, इसको मैंने बोला था अजरुद्दीन, इसको बोला था दोस्तों बाय बाय। याद रखने का तरीका बताया दोस्तों, इसको बताया दोस्तों शिक्षक, इसका बताया दोस्तों दूध वाला, इसका बताया दोस्तों एवरी, इसका बताया था फ्यू, इसका बताया था जीटी रोड, इसका बताया था हाय सानिया, इसका बताया था दोस्तों जोखर, इसका बताया दोस्तों काला पानी, इसका बताया था इसका बताया दोस्तों इंडियन रेलवे, इसका बताया दोस्तों जोखर, इसका काला पानी, इसका दोस्तों लव, और इसका बताया था मेरे लाडलो मोबाइल नंबर। देखो दोस्तों ये चीजें मैंने आपको कल ही बता दिया था, लेकिन कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण मैं इनको समझा नहीं पाया था, सिर्फ लिखा था दोस्तों। समझने की कोशिश करो दोस्तों, याद कैसे किया जाएगा। मैं आपको कुछ स्टोरी के माध्यम से इनको याद कराने की कोशिश करूंगा मेरे दोस्तों। देखो स्टोरी क्या है मेरे लाडलो। एक अजरुद्दीन एक लड़का था। कौन था? अजरुद्दीन एक लड़का था दोस्तों, और एक शिक्षक यानी कि शिक्षक था दोस्तों। कौन था? शिक्षक।
अजरुद्दीन एक लड़का था और एक शिक्षक था दोस्तों, और उनके साथ में दोस्तों एक सानिया नाम की लड़की थी दोस्तों। कौन थी? सानिया नाम की एक लड़की थी मेरे लाडलो। दोनों सानिया और अजरुद्दीन शिक्षक के पास चले जाते हैं दोस्तों। किसके पास चले जाते हैं? शिक्षक के पास चले जाते हैं। शिक्षक के पास जाते हैं दोस्तों, आपको पता है आप भी कभी कॉलेज में जाते हो, यार दोस्त मिलते हैं तो हाय बाय भी हम करते हैं। तो वैसे ही दोस्तों गुरुजी के पास, शिक्षक के पास कौन आ गया? अजरुद्दीन और हाय सानिया आ गए दोस्तों। आते ही उनसे क्या किया दोस्तों? शिक्षक से हाय बाय किया मेरे लाडलो। क्या किया? हाय बाय, यानी कि दोस्तों याद रखना बाय बाय, बी का उल्टा वाई। वैसे ही दोस्तों कुछ समय के बाद में उनके पास एक दूध वाला आ जाता है मेरे लाडलो। कौन आ जाता है? दूध वाला आ जाता है दोस्तों। कौन आ जाता है? दूध वाला। डी का उल्टा क्या है? डब्लू, यानी कि दूध वाला आ जाता है। आपके सभी के आता होगा दोस्तों दूध वाला। जैसे ही दूध वाला आया और दूध वाला उन शिक्षक को कहता है कि आपको कितना दूध चाहिए आज, क्योंकि आपके पास मेहमान हैं, कितना दूध चाहिए। तब शिक्षक क्या कहता है मेरे दोस्तों? एवरी का मतलब होता है एवरेज, कितना दूध चाहिए मेरे दोस्तों, एवरी। तब शिक्षक क्या कहता है कि आज तो मेहमान है, आज मैं रोज जिसमें बर्तन में दूध लेता हूं उस बर्तन को आज क्या कर दो? फुल कर दो दोस्तों। फ्यू का मतलब क्या कर दो? फुल कर दो मेरे लाडलो। क्या कर दो? फुल। दूध वाला दूध फुल करके चला जाता है। और किस रोड से जाता है मेरे दोस्तों? जीटी रोड से जाता है। किस रोड से जाता है मेरे लाडलो? जीटी रोड से जाता है। और वो दूध वाला चला गया कहां से? जीटी रोड से। एक स्टोरी तो मेरे दोस्तों यहां तक खत्म हुई। दूसरी स्टोरी आती है मेरे दोस्तों, वो तो दूध वाला चला गया और ये सानिया किसमें बैठ जाती है मेरे दोस्तों? इंडियन रेलवे में बैठ जाती है। किसमें? इंडियन रेलवे में बैठ जाती है और बैठकर घूमने के लिए चली जाती है मेरे लाडलो। घूमने के लिए चली गई और जाते जाते ये पहुंच गई दोस्तों काला पानी, जहां पे पानी पानी भरा है दोस्तों। आजकल घूमना ज्यादा पसंद करते हैं पानी वाले क्षेत्र में, है ना दोस्तों। तो वैसे ही पानी वाले क्षेत्र में चली गई, यानी काला पानी, के का उल्टा पी, काला पानी में घूमने के लिए चले जाते हैं मेरे दोस्तों। वहां पर जाने के बाद वहां पर बहुत सारे जोकर देखते हैं दोस्तों। क्या देखते हैं? जोकर देखते हैं। और जोकर किस रूप में होते हैं दोस्तों? लव के रूप में होते हैं। किस रूप में है? लव के रूप में। वहां पर युगल जोड़ियां बैठी है मेरे दोस्तों, लव के रूप में जोकर बैठे हुए हैं। कहां पर बैठे हुए हैं? पानी के किनारे बैठे हुए हैं। तो मेरे दोस्तों वो बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? मोबाइल नंबर मांग रहे हैं दोस्तों। क्या मांग रहे हैं? मोबाइल नंबर मांग रहे हैं मेरे लाडलो। इस प्रकार से इस लव स्टोरी के माध्यम से आपको इनके क्रमांक, इनके विपरीत अक्षर याद कर सकते हो। ए का उल्टा जेड अजरुद्दीन, बी का वाई बाय बाय, सी का उल्टा सिक्सर, डी का डब्लू दूध वाला, ई का वी एवरी, फ्यू का यू, एफ का यू फ्यू, जी का टी जीटी रोड, एच का एस हाई सानिया, आर का आई का आर इंडियन रेलवे, जे का क्यू जोखर, के का पी काला पानी, एल का ओ लव मोबाइल नंबर मेरे लाडलो। इस प्रकार से आपको याद करना है। ये चीजें याद हो गई तो चुटकियों में हल करने वाले हैं रीजनिंग के सवालों को। छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं मेरे दोस्तों, मेरे लाडलो। छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं। उठो और भागो, तब तक भागो जब तक हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो मेरे दोस्तों। रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। मेरे साथ बने रहे दोस्तों। हम आगे चलते हैं। हम बात करते हैं दोस्तों, पहला एक क्वेश्चन है शब्दकोश का। शब्दकोश का मतलब होता है मेरे दोस्तों, यानी कि जो अंग्रेजी वर्णमाला है उनको एक व्यवस्थित रूप में जमाना है। व्यवस्थित रूप में जमाना है। जैसे ए के बाद मेरे दोस्तों बी आता है, बी के बाद सी आता है, ऐसे इनको व्यवस्थित रूप में जमाना है। तो दोस्तों एक प्रश्न लिखिए, निम्न में से तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा? मेरे दोस्तों आप एसएससी 10th +2 दे लेना, एसएससी सीजीएल दे लेना, राजस्थान पुलिस दे लेना, दिल्ली पुलिस दे लेना, यूपी एसआई दे लेना मेरे दोस्तों। यानी कि विभिन्न प्रकार की
कंपटीशन की एग्जामों की तैयारी करने वाले दोस्तों ध्यान देना, जिसके अंदर रीजनिंग आती है उसके अंदर यहाँ से अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं। और मैं दोस्तों आज आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाने वाला हूं दोस्तों। किस लेवल से? जीरो लेवल से। जीरो से मैं आपको धीरे 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 हीरो बना दूंगा दोस्तों। क्या बना दूंगा? हीरो बना दूंगा मेरे लाडलो। लेकिन साथ आपको भी देना होगा दोस्तों। लाइक करते रहे मेरे दोस्तों, कमेंट भी करते रहे और चैनल को सब्सक्राइब भी करें मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। ऑप्शन क्या आते हैं मेरे दोस्तों? पहला ऑप्शन है यानी कि ए पे आ गया दोस्तों मेरे लाडलो। यहाँ पे ऐसा ना घबराए कोई स्टूडेंट बैठा और सोचे कि मेरे को तो अंग्रेजी नहीं आती है साहब, इंग्लिश नहीं आती है और मैं कैसे समझ पाऊंगा। कोई भी दिक्कत नहीं मेरे दोस्तों। इंग्लिश आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो भी अच्छी बात है। इस टॉपिक में कोई समस्या नहीं आई इंग्लिश की, ऐसी कोई बात नहीं है मेरे दोस्तों। सिर्फ आपको अंग्रेजी के वर्णमाला ए से लेकर जेड तक वो अक्षर अच्छी तरह से आने चाहिए, पहचानना सब कुछ आना चाहिए। हमारा काम होने वाला है दोस्तों। और यहाँ पे मेरे दोस्तों क्या देखा जाता है? पूरा शब्द का अर्थ नहीं देखा जाता। यहाँ पे सिर्फ क्या देखा जाता है? एक एक अक्षर देखा जाता है मेरे दोस्तों। क्या देखा जाता है? एक एक अक्षर देखा जाता है। जैसे आगे दूसरा ऑप्शन है मेरे दोस्तों, दूसरा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है चौथा ऑप्शन है। अब देखो मेरे दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है। हम धीरे धीरे आगे लेवल हाई तक चलेंगे। थोड़ा बेसिक देखो एक बार। अब दोस्तों इसमें करना क्या है? इस प्रकार से प्रश्न आ जाए पूछे कि तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा मेरे दोस्तों। आपको याद होने चाहिए क्या? इनके क्रमांक याद होने चाहिए। एक का क्रमांक कितना है? एक है। इसका कितना है? 16, इसका 16, इसका 12, इसका 5, 2, 15, 15, 11, इसका 6, 15, 15, 20, 7, 15, 15, 4। इनके क्रमांक याद होने चाहिए मेरे लाडलो। अब सबसे पहले हम मिलाएंगे कि कौन सा नंबर पहले आता है मेरे दोस्तों। देखो 16, 2, 6, 7। सबसे पहले कौन सा आएगा मेरे दोस्तों? जवाब देने की कोशिश करो। सबसे पहले नंबर पे ये आएगा दोस्तों, यानी एक नंबर रैंक किसको मिलेगी? इसको मिलेगी दोस्तों। फर्स्ट ये आ रहा है। दूसरे यानी सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा दोस्तों? मिलाओ 16, 6, 7। पहले क्या आएगा? जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। 3 नंबर का दूसरे नंबर पे आएगा दोस्तों। हमने पूछा क्या है? तीसरा नंबर का पूछा है। तो अब 2 बच्चे भी हैं दोस्तों, इनमें तुलना करो। 16 पहले आता है या 7 पहले आता है मेरे लाडलो? 7 पहले आता है तो उत्तर क्या आएगा? डी आएगा मेरे लाडलो। क्या आएगा? डी आएगा। इस प्रकार से दोस्तों हमें प्रश्नों को करना है। अभी बेसिक प्रश्न दिया हूं दोस्तों और आगे चलते हैं। अगला प्रश्न की हम बात करते हैं। सेकंड प्रश्न देखिए, यही प्रश्न है दोस्तों। तीसरा नंबर ही निकालना है। कौन सा निकालना है? तीसरा नंबर ही बताना है मेरे दोस्तों। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसके नीचे मैं लिख देता हूं प्रश्न सीधा। सब देखिए, पहला ऑप्शन आ जाता है दूसरा ऑप्शन आ जाता है मेरे दोस्तों, तीसरा आ जाता है दोस्तों, और चौथा आ जाता है दोस्तों। देखो दोस्तों, किसी भी यहाँ पे शब्दों का अर्थ से हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक एक अक्षर को देखा जाता है। यानी कि दोस्तों सबसे पहले इनके क्रमांक लिखना होगा। क्या लिखना होगा? क्रमांक। जैसे 13 पे, 3 पे, 5 पे और 6 पे। मेरे दोस्तों कोई भी कॉमन नहीं है अभी तक। तो मेरे दोस्तों देखो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा, उत्तर देने की कोशिश करो मेरे दोस्तों। वेरी गुड कमलेश जी, वेरी गुड। क्या बात है, क्या बात है, वाह, वेरी गुड किशन, वेरी गुड।
शाबाश गंगानगर वाले, वेरी गुड। जवाब देने की और कोशिश करें दोस्तों, सभी जवाब देने की कोशिश करो। वेरी गुड, शाबाश। यानी एक नंबर पे क्या आएगा दोस्तों? सबसे पहले एक नंबर पे क्या आता है? तीसरा। तो 3, 13, 5, 6, सबसे पहले क्या आएगा? ये। यानी ये तो कौन से नंबर पे आएगा? फर्स्ट नंबर पे आएगा मेरे दोस्तों। सेकंड नंबर पे अब क्या आएगा? सेकंड नंबर पे ये 5 आएगा सबसे पहले, यानी सेकंड नंबर पे दोस्तों ये आएगा। और थर्ड नंबर पे क्या आएगा दोस्तों? थर्ड नंबर पे ये आएगा। और प्रश्न में देखो पूछा क्या है, तीसरे नंबर पे बताना है, तो उत्तर क्या आएगा मेरे लाडलो? उत्तर आएगा डी। क्या आएगा? डी आएगा दोस्तों। ऐसे प्रश्नों को आप तुरंत कर दोगे कि नहीं कर दोगे दोस्तों? बिल्कुल कर दोगे दोस्तों, लेकिन आपको याद होना चाहिए। क्या इनके क्रमांक याद होने चाहिए दोस्तों? वेरी गुड। चलो दोस्तों, हम कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों, गांव से आपको सेवा दे रहे हैं दोस्तों। चलो हम आगे चलते हैं। इस प्रकार से प्रश्न आएगा तो दोस्तों सब कर लेंगे, और हमें नेक्स्ट बातें नेक्स्ट वीडियो में करते हैं मेरे दोस्तों। सभी को राम राम दोस्तों।